हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए क्या होता है जब। तो ये आपका आज अनसोल्ड पेपर 2025 में है। तो ये आपसे 3 रिएक्शन 2025 में पूछी गई थी, एक एक नंबर की। तो इसके फिर मिलने थे आपको 3 नंबर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर क्रोमाइट अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रोमाइट अयस्क क्या होता है। तो क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। क्या होता है? तो ये होता है हमारा क्रोमाइट अयस्क। क्या है ये? तो ये है क्रोमाइट अयस्क। इसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। इसकी वायु की उपस्थिति, तो वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करानी है, मतलब वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये होता है हमारा K2CO3। क्या होता है? K2CO3। तो इसका नाम होता है पोटेशियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है? पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। अब जब इन तीनों की आपस में क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो आप यहाँ सबसे पहले देखो कि यहाँ क्या है। तो इधर है कार्बोनेट, इसका मतलब इधर CO3 में से क्या बन जाएगा। तो इसमें से निकलेगी CO2 गैस। क्या निकलेगी? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक है। और जो हमारा FeCr2O4 है, तो इससे हमारा Fe और O से क्या बनता है? Fe2O3। Fe2O3 और क्या बनेगा? और बनेगा Fe2O3। Fe2O3 इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है इसका नाम? इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। और अब हम देखें इसे K को और ये Cr को, तो इससे क्या बनेगा? तो इससे बनता है K2CrO4। K2CrO4 क्या बन जाएगा? तो इससे बनेगा K2CrO4। इसका नाम होता है पोटेशियम क्रोमेट। क्या होता है? पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट होता है K2CrO4। अब ये बंद हो गया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि यहाँ ऑक्सीजन है 4, तो इसका दुगना कर दो। तो यहाँ का जो पोटेशियम है उसको 8 कर दो। तो जब यहाँ पोटेशियम 8 है तो यहाँ भी पोटेशियम 8 हो जाएगा। अब देखो पोटेशियम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है। अब यहाँ क्रोमियम कितना हो गया? Cr 8 हो गया। इधर Cr हो गया 8 और इधर Cr कितना है? 2। तो कितने की कर दो? 4 की। तो हो गया हमारा 4 दूनी 8। अब हमारा ये क्रोमियम भी हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन को हम करेंगे इसमें बाद में। अब देखो ये C है, तो ये कार्बन इधर कितना है? कार्बन है यहाँ 8, तो इधर भी लिख दो 8। तो ये हो गया बैलेंस C। O को हम करेंगे इसमें बाद में। अब हम देखेंगे Fe को। Fe यहाँ कितने हैं? 4 और यहाँ कितने हैं? 2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है। अब हम इसमें करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। देखो इधर क्या है? ऑक्सीजन इधर है हमारी 4 चौक 16, 16 ऑक्सीजन तो इसमें हो गई और 8 या 24, 24 यहाँ हो गई। एक हमारे पास 16, एक हमारे पास 24 ऑक्सीजन। ठीक है। और ये है 2। जब इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो कितनी ऑक्सीजन आ गई? 4 2 6 6 12, 12 2 3 4, मतलब इधर हमारी 42 ऑक्सीजन। और इधर देखेंगे हो गया 8 चौके 32, 32 तो हो गई ये। और ये हो गई है 8 दूनी 16 और ये हो गई हमारी 3 दूनी 6। तो ये टोटल कितनी हो गई? 6 6 12 और 2 14, 3 4 5 54, मतलब इधर आ रही है 54, इधर आ रही है 42। तो अब इससे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ये तो ऑक्सीजन बैलेंस सी है। ठीक है। तो जो भी अंतर करना है सिर्फ इस ऑक्सीजन में करना है। तो आप 54 से 42 कैसे बनाओगे हैं? बताओ जल्दी से। अगर हम यहाँ 7 की गुना कर दें, 7 की मतलब इस 2 ऑक्सीजन की जगह हम यहाँ 14 ऑक्सीजन ले लें, तो ये कितनी हो गई? तो ये हो गई 4 4 8 और 6 14, 14 और 2 3 4 5 54, पूरी हो चुकी है बैलेंस। बस यहाँ 7 ऑक्सीजन की जरूरत थी। ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्शन नंबर 2। तो ये पूछी गई थी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है K2Cr2O7। तो ये हो गई हमारी पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि हो गई हमारी K2Cr2O7।
इसकी किसकी उपस्थिति में करनी है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है FeSO4। क्या होता है? FeSO4। तो ये हुआ हमारा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। अब इनकी क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले आप ये देखो, जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एक तो ये है, एक है हमारे पास फेरस सल्फेट। तो आपको जो ये फेरस सल्फेट है, इससे अगर इसके अपघटन के द्वारा आपको क्या मिल सकता है? इससे मिल सकता है आपको फेरिक सल्फेट। FeSO4 से आपको मिल सकता है क्या? इससे मिल सकता है Fe2SO4 की होल थ्राइस। क्या मिलेगा? Fe2SO4 की होल थ्राइस। इसमें बन जाएगा फेरिक सल्फेट। क्या बना? फेरिक सल्फेट। एक तो ये हो गया, तो ये तो कंप्लीट हो गया, यूँ समझो। अब हम इसे और इससे देखेंगे तो ये हमारा, और इससे बन जाएगा हमारा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 की होल थ्राइस। क्या? Cr2SO4 की होल थ्राइस। क्या बनेगा? Cr2SO4 की होल थ्राइस। Cr2 और SO4 की होल थ्राइस हो गया। और साथ में क्या बनेगा? देखो ये हट गया, Cr2SO4 हट गया, अब H2O है और K2 है, K2SO4 है, K2SO4। तो अब हमारा बन जाएगा साथ में क्या? साथ में बनेगा K2SO4, जो कि होता है पोटेशियम सल्फेट। ये हुआ पोटेशियम सल्फेट। क्या हुआ? पोटेशियम सल्फेट हुआ। ठीक है। और अब हमारा इसमें निकलेगा जल, H2O, और निकलेगा जल। अब इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ H कितने हैं? 2, यहाँ भी H2 है। चलो ये तो देखी जाएगी। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 7 हैं। इधर ऑक्सीजन 7 है, तो H2O के साथ जो ऑक्सीजन है इसे भी 7 कर लो ना। और जब यहाँ H2 7 हो गया, मतलब हाइड्रोजन 14 हो गया, तो यहाँ भी 7 लगा लो। हो गया ना? हो गया। ठीक है जी, हो गया। अब जब हमारा H2SO4 हमारा कितना हो गया है? S हो गया S7। तो जब यहाँ S हो गया है हमारा 7, तो अब कैसे करें और क्या सोचा जाए? अब अगर हम Fe कितना है यहाँ? Fe है यहाँ 2। ठीक है। तो हम इसका अगर 3 गुना कर लें, क्योंकि ये भी 3 है, तो अगर हम इसका 3 गुना कर लें तो Fe कितना हो गया? 6। और SO4 कितना हो गया? 3 3 9, है ना? इसमें 9 हो गया SO4। तो अब हमारा Fe कितना हो जाएगा? 6 हो गया। तो ये हमारी बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे क्या? अब हम आगे देखने वाले हैं तीसरी रिएक्शन, जो कि अनसोल्ड पेपर में है। तो ये थी कि पोटेशियम परमैंगनेट को 513 केल्विन तक गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। क्या होता है? KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। इसे कर दो दुगना। ठीक है, पहले ही। तो ये क्या है? तो ये हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट। और इसमें सबके नाम आ गए थे ना। हाँ, ये पोटेशियम परमैंगनेट को 513 केल्विन तक गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो सबसे पहले वो K2MnO4 प्राप्त होगा। क्या होगा? K2MnO4 प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट। क्या कहेंगे? पोटेशियम मैग्नेट कहेंगे इसे। मैग्नेट, ये तो था परमैंगनेट जो था KMnO4। और अगर आ जाए K2MnO4 तो ये है पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है। अब इसमें से एक और चीज़ निकलेगी। Mn कितने हैं? Mn है यहाँ 2, तो एक तो Mn ये आ गया, एक और आएगा, तो एक आएगा MnO2। क्या आएगा? MnO2। अब आप देखो ये बैलेंस हो पा रही है, तो ये क्या है? MnO2 क्या है? MnO2 है हमारा मैग्नीट डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 8। तो 4 तो ये हो गए, और 2 ये हो गए, 6 हो गए, और 2 ऑक्सीजन ये हो गए। ठीक है। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तो ये अपघटित होकर पोटेशियम मैग्नेट होगा बनाएगा। ठीक है। तो ये थी हमारी 3, जो कि 2025 में क्या होता है जब पूछी गई थी रिएक्शन। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।